मस करने वाले दायरे, टचिंग सर्कल्स। इस पर एक मसला है कि एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता या नुक्ता तमास उन दायरों के मराकिज़ को जोड़ने वाले ख़त पर वाक़े होता है। यानी क्या? मस करने वाले दायरे, दो दायरे जो एक दूसरे को एक नुक्ते पर मस करते हैं, यानी वो नुक्ते तमास होगा। अब ये बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। दो तरीके से मस करने वाले दायरे होंगे, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। फ़र्ज़ कीजिए कि दो दायरे जिनके मराकिज़ ए और बी है एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं नुक्ता सी पर, यानी नुक्ता सी जो है नुक्ता तमास है या तमासी नुक्ता है। यहाँ पर नुक्ता सी जो है ये ममाज भी होगा, क्योंकि एक ही मुश्तरक नुक्ता है दोनों दायरों जो मस कर रहे हैं नुक्ता सी पर, तो नुक्ता सी यहाँ पर ममाज होगा। इसी तरीके से अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे जिनके मराकिज़ ए और बी है, ये नुक्ता सी पर एक नुक्ते पर मस कर रहे हैं, तो यहाँ पर नुक्ता सी नुक्ता तमास कहलाएगा। यानी ख़त एल दोनों दायरों का जिनके मराकिज़ ए और बी है ममास कहलाएगा। तो मसला क्या है, दोबारा फिर से देखते हैं। एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता उन दायरों के मराकिज़ को जोड़ने वाले ख़त पर वाक़े होता है। यानी दो दायरे हैं, एक नुक्ते पर मस कर रहे हैं और ये नुक्ता तमास या तमासी नुक्ता इन दायरों के मरकज़ को जोड़ने वाले कितने ख़त पर या ख़त पर वाक़े होता है। यानी नुक्ता सी नुकात ए और बी यानी मराकिज़ ए और बी के दरमियान में वाक़े है, यानी उसी कितने ख़त पर या ख़त पर वाक़े है। दोनों अशकाल में देखिए, ये दोनों शक्ल इसलिए बनाना पड़ रहा है कि यहाँ पर ये नहीं बताया उसने कि बैरूनी तौर पर या अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों भी शक्ल बना लिए। आइए एक साथ दोनों भी साबित हो रहे हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले दिया शक्ल बनाने के बाद दिया हुआ लिखेंगे ए और बी एक दूसरे को मस करने वाले दो दायरों के मराकिज़ है ए और बी। देखिए यहाँ पर इनका नुक्ते तमास सी है। नुक्ते तमास क्या है? सी है। साबित क्या करना है कि नुक्ता सी ख़त ए बी पर वाक़े है। नुक्ता सी ख़त ए बी पर वाक़े है। सबूत के अंदर हम ये लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया ख़त एल मस करने वाले दोनों दायरों का मुश्तरक ममास है। ख़त एल मुश्तरक ममास है और नुक्ते तमास क्या है? सी, ये दिया हुआ है। इसीलिए ममास निस्कुतर ममास के मसले से क्या आएगा कि ख़त एल उमूद ख़त या किता ए सी। क्यों? ये उम्मीद रहेगा इस तरीके से। इसी तरीके से ख़त एल उम्मीद है किता बी सी, और वजह क्या लिखेंगे? ममास निस्कुतर का मसला या ममास निस्कुतर का मसला। ममास निस्कुतर का
मसला। अब आगे जब ये खत एल उमूद है खत AC पर और ख़त एल उमूद है ख़त BC पर, ख़त एल उमूद है ख़त AC पर और ख़त एल उमूद है ख़त BC पर, तो हम कह सकते हैं, इसीलिए ख़त AC और ख़त BC ख़त एल पर उमूद है, ये दोनों से ख़त AC और ख़त BC ख़त एल पर उमूद है। इसीलिए जब ख़त एल और ख़त एल पर ख़त AC और AB BC उमूद है, तो हम कह सकते हैं कि नुक्ता C से ख़त एल पर एक ही उमूद खींच सकते हैं। इसीलिए नुकात CAB हम खती है। ये कैसे मुमकिन, देखिए यहाँ पर एक ही उमूद खींच सकते हैं क्या नहीं, ACB या ABC कितने उमूद खींच सकते हैं, नुक्ता C से एक ही उमूद खींच सकते हैं, इसीलिए ये हम खती है। और जब ये हम खती है तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता उन दायरों के मराकिज़ को जोड़ने वाले ख़त पर वाक़ होता है। ये साबित किया हमने। अब एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का मुश्तरक नुक्ते तमास उन दायरों के मराकिज़ को मिलाने वाले ख़त पर होता है। किस पर होता है, उन दायरे के मराकिज़ को मिलाने वाले ख़त पर होता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर दो दायरे बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, मस कर रहे हैं यानी एक नुक्ते पर मस करते हुए गुजर रहे हैं, यानी नुक्ते तमास पर बैरूनी तौर पर, तब उनके मराकिज़ का दरमियानी फासला कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर रहेगा AC जमा BC या CB, यानी दोनों दायरों के निस्कुतरों का मजमुआ। लेकिन जब दो दायरे अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तब उनके मराकिज़ का दरमियानी फासला क्या रहेगा, तो तब दोनों दायरों के निस्कुतरों का फ़र्क, यानी बड़े निस्कुतर में से छोटा निस्कुतर नफ़ी करेंगे, यानी AC नफ़ी BC। तो अंदरूनी तौर पर मस करने वाले, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के मराकिज़ का दरमियानी फासला उनके निस्कुतरों के मजमुए के बराबर होता है, और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के मराकिज़ का दरमियानी फासला क्या रहेगा कि उनके निस्कुतरों का फ़र्क, बड़े निस्कुतर में छोटा निस्कुतर नफ़ी करेंगे। यही यहाँ पर दिया हुआ है।